गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो अल्कीन हेलो एरिन्स यूनिट खत्म हो गई थी। आज हम इसकी कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पढ़ते हैं। आप प्रॉब्लम बनानी आनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पढ़ते हैं हम। मान लीजिए रिएक्शन है, कहते कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं हम। NO2 ग्रुप है CH2CH3 प्लस लिखा हुआ Br2 हीट और लाइट प्लस लिखा हुआ इसमें Br2 Hν और क्या लाइट, एक ही बात है। ये रिएक्शन कह रहा है कंप्लीट कीजिए। तो बेंजाइलिक हैलोजिनेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम है बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। क्योंकि आपकी Cl3 लिखा होता तो ये या तो यहाँ जाता यहाँ जाता, लेकिन इस बार कहा जाएगा बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन से जो अगला कार्बन होता है इसके ऊपर अगर हम हैलोजन लगा दें तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। यहाँ क्या होगा, Br2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और HBr बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा क्या, बेंजीन के पास बचेगा ये कि NO2 और क्या बचेगा CH, यहाँ क्या लग गया Br और CH3। यहाँ से हमें नहीं हटाना है क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है। हम बात करते हैं किसकी, बेंजाइलिक पोजीशन की। हम बात करते हैं बेंजाइलिक पोजीशन की कि जो बेंजाइलिक पोजीशन है वो कौन सा है, हम इस चीज की बात करते हैं। तो समझ गए होंगे ये बेंजाइलिक पोजीशन है। अगर Hν है, लाइट के साथ में रिएक्शन है तो ये रिएक्शन ऐसे होगा। कि कल मैंने एक रिएक्शन ऐसी करवाई थी, आपको ध्यान हो तो यहाँ क्या था, CH3 था प्लस Cl2 था इन प्रेजेंस ऑफ Hν, यहाँ पे लाइट। दूसरा रिएक्शन क्या था, CH3 था प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बने थे। ये बेंजाइलिक हैलोजिनेशन है। बेंजीन से जो अगला कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है। इस कार्बन के ऊपर हैलोजन जुड़ेगा तो क्या बना था CH2Cl और नीचे कौन है बेंजीन। लेकिन इसमें क्या प्रोडक्ट बना था CH3, यहाँ Cl एक बार यहाँ Cl, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ये बात मैंने बताई थी क्यों बनते हैं। इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का ध्यान देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम के लिए। ऐसी रिएक्शन कंप्लीट करना कहते हैं तो आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस है वो ये है, ये तो आपने कर ली थी, HCl और हीट। मान लीजिए ये वाले रिएक्शन कह दे कंप्लीट करके दिखाइए। इस वाले रिएक्शन को कह दे कि कंप्लीट करके दिखाइए CH3 प्लस Hi। तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा इसमें। नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 0। 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, कोई हाइड्रोजन नहीं। तो लेस किस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास। ध्यान दे भाई, यहाँ क्या है CH3 है, H अपने आप चला गया। ये जो I है कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा। या तो हाइड्रोजन हो जाएगा, एक था और एक और हो गया। डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया। बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। आगे बात में समझ में, साइक्लोहेक्सेन बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। इस बात का ध्यान दें आप। ये थी प्रॉब्लम और प्रैक्टिस इतनी। नेक्स्ट प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड विल अंडरगो SN2 फास्टर, विल अंडरगो SN2 फास्टर। फॉलोइंग हैलोजन दिए हुए पूछ रहा है SN2 के थ्रू फास्टर कौन से जाएंगे। SN2 और SN1 रिएक्शन पढ़ी थी हमने। एक तो हैलोजन ये वाला है CH2Cl, दूसरा है ये वाला, और तीसरा इस दोनों में से पूछ रहा है
कौन सा इसमें से फास्टर होगा? तो हम जानते हैं बेटा, देखो ध्यान से, SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। SN2 के लिए ऑर्डर क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये वाला ऑर्डर था। SN2 जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे तो कौन सा ऑर्डर था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हम सबसे पहले इन दोनों में से ये देखेंगे कि प्राइमरी कौन सा है। अगर प्राइमरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी और टर्सरी देखेंगे। अगर प्राइमरी है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। फर्दर ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। ये कैसा हेलोजन है? सेकेंडरी। और ये हेलोजन जिस हेलोजन से कार्बन जुड़ा है, फर्दर वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से। तो ये कौन सा है? प्राइमरी। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है SN2 के लिए। और अगर पूछता है SN1 के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये होता है SN1 के लिए ऑर्डर क्या है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। टर्सरी, सेकेंडरी और उसके बाद कौन सा? प्राइमरी। ये ऑर्डर है किसका? SN1 का। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पूछा आपसे कि ऐसे दिया हुआ है, इसका प्रॉब्लम पूछ रहा है, यहाँ आई लगा दिया और ऐसे करके यहाँ क्या लगा दिया? Cl लगा दिया भाई। पूछ रहा है SN2 रिएक्शन कौन से में फास्ट होगी? SN2 रिएक्शन कौन से में फास्ट होगी? देखिए इनमें से लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? जिसकी जितनी बड़ी साइज होती है वो आसानी से लीव हो जाता है, दूसरा ग्रुप आसानी से लग जाएगा, इसलिए ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, फास्टर रिएक्टिव। दूसरा क्वेश्चन पूछा, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, ध्यान से भाई, आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। CH3 CH2 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 Br। दूसरा संभावना क्या बन सकता है? CH3 CH CH3 CH2 Br। तीसरी संभावना क्या बन सकती है? CH3 CH CH3 CH3 Br। ये संभावनाएं बन सकती हैं भाई। अब पूछ रहा है कौन सा ज्यादा SN1 में रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा SN2 में रिएक्टिव है। तो SN1 का ऑर्डर कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो SN1 की बात करूं, SN1 की बात करूं तो टर्सरी है ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, और ये भी क्या है? प्राइमरी है। इस बात का ध्यान दे, दोनों प्राइमरी। देखिए इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग से SN1 में SN2 में जो होता है वो क्या होता है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी OH बैक साइड से नहीं आ पाएगा, तो उसमें SN1 फास्ट होगी, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से आपने बताना है कौन SN1 में फास्ट और कौन SN2 में फास्ट। एग्जाम्पल है C6H5CH2 C6H5CH2Br, ये पहला। दूसरा है C6H5CH, दूसरा है C6H5CH C6H5Br। तीसरा है C6H5 CH3Br। फोर्थ है
C6H5, फोर्थ है C6H5 C, C6H5 CH3Br। पूछ रहा है इनमें से कौन ज्यादा SN1 में रिएक्टिव, कौन ज्यादा SN2 में रिएक्टिव, कौन ज्यादा SN1 में रिएक्टिव, कौन ज्यादा SN2 में रिएक्टिव। इस बात का आंसर वो पूछ रहा है आपसे। अब SN2 में बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बताओ आप इसमें से सोच के बताओ कि SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव और SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव। देखो इसके पास पहले तो हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, ये कैसा है प्राइमरी है, ये कैसा है सेकेंडरी है, ये भी कैसा है सेकेंडरी है, ये कैसा है टर्सरी है। तो SN1 में सबसे फास्ट कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि टर्सरी सबसे फास्ट होता है SN1 के तहत। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा कि SN1 के तहत, क्योंकि दो सेकेंडरी हैं, एक तो ये सेकेंडरी है एक ये सेकेंडरी है। अब देखो जितने ज्यादा बड़े ग्रुप होंगे, ये बेंजीन ग्रुप बड़ा है, ये बेंजीन ग्रुप, इसमें एक बेंजीन है, इसमें क्या है छोटा ग्रुप है, तो ये वाला दूसरा, पहला कौन सा, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सबसे ज्यादा कौन फोर्थ, उसके बाद कौन सेकंड, उसके बाद कौन है थर्ड, और उसके बाद कौन है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं SN2 की। SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, फर्स्ट अगर लास्ट में है तो फर्स्ट कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो क्या आप जानते हैं SN1 और SN2 का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है, ये बात मैंने बताया था क्यों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए आपको ऐसा कोई रिएक्शन दे दिया, ऐसा रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया Br है, पहले रिएक्शन करवाई इसके Mg के साथ, कह रहा है A प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर जो A प्रोडक्ट बना है उसमें क्या डाल दिया H2 बता B प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप जानते हैं मैग्नीशियम का इंसर्ट हो जाएगा इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, MgBr बन गया प्रोडक्ट। अब इसमें हम क्या डालते हैं H2 किसमें टूटता है H प्लस में और OH नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ से ये टूटेगा, ये वाला पार्ट यहाँ तो पहुंच जाएगा हाइड्रोजन, ये साइक्लोहेक्सेन था, यहाँ तो क्या पहुंच जाएगा हाइड्रोजन और प्लस MgOH ऐसी रिएक्शन हमने पढ़ी है। कह रहे थे हम कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम वाटर के साथ मॉइस्चर कंडीशन में नहीं बना सकते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मॉइस्चर युक्त कंडीशन में नहीं बना सकते। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आइए क्योंकि ये क्या बना लेता है अल्केन बना लेता है, साइक्लोहेक्सेन बना लिया इसने, इसलिए इस टाइप से भी रिएक्शन आपसे जान सकता है। वो मैं ये बता रहा हूँ पर्सन आपसे किस टाइप से जान सकता है, पर्सन जो जानने का उसका तरीका है वो बता रहा हूं कि वो अब तक आपसे किस टाइप के पर्सन जानता आया है। ठीक है, कल की क्लास में कुछ कन्वर्जेंस करवाएंगे कि कन्वर्ट करना हो एक दूसरे को तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। धन्यवाद आज के लिए।